नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 24 रमज़ान मुबारक और सेपहर के 3 बजे हैं। हम हाजिर खिदमत हैं रमज़ान मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम रमदान आज के साथ। नाजरीन, रूह और ईमान को तरोताज़ा करने वाले इस प्रोग्राम को पेश किया है आइडिया ने, इसे खुसूसी ताउन दिया है हमदर्द के रूह अफ़ज़ा ने। साथ ही साथ इस ताउन में बराबर का शरीक है हैमानी नवरत्न तेल भी। आइए नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं इसका। मैं हूँ आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में आज हमारे पास 2 मौजूद शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आइए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारी सबसे पहली खास मेहमान है यहाँ मोहतरमा नसरीन फातिमा बिन्त हसन साहिबा। आप माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी हैं, साथ ही साथ आप इस्लाम और मॉडर्न साइंस में अपने पब्लिक लेक्चर्स के लिए भी बहुत मशहूर हैं। और एक खास बात नाजरीन, आपको ये बताते चलें कि आप जनाब मौलाना अरशद बशीर मदनी साहब की अहलिया मोहतरमा हैं। पुरतपा खैर मकदम है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साथ ही साथ रौनक अफरोज हैं, मशहूर आलिम दीन और हदीस और फ़िक़्ह में खुसूसी दस्तरस रखने वाले मशहूर आलिम दीन जनाब मौलाना अरशद बशीर मदनी साहब। आप askislampedia.com के बानी भी हैं। आपका ये पुरतपा खैर मकदम है मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम। और आइए नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी जो मेहमान खुसूसी हैं उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। मोहतरमा नसरीन साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो हमारी तर्ज ज़िंदगी है, हम जानते हैं कि बहुत हेक्टिक है, भाग दौड़ है। ऐसे में रोज़ा बहुत से लोगों के लिए थोड़ा मुशक्क़त तलब हो जाता है, उनके लिए गरा गुजरता है उन पर। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो कि अल्लाह ताला का हुक्म है और इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा भी बनी नौ आदम के लिए हो सकता है। तो ये बताइए कि आज की जो हमारी मॉडर्न लाइफ है उसमें रोज़ा कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा रोजा, क्योंकि रोजे में सबसे बड़ा फायदा जो देखा जा रहा है मेडिकल साइंस की नजर से वो है कि रोजे की वजह से बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स निकल जा रहे हैं। हमारी जो ग़िज़ा का आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि चाहे हम होटल का खाना ना खाएं, चाहे आप घर का क्यों खाना खाएं, चाहे आप वेज ही क्यों ना खाएं, बहुत सारी टॉक्सिन्स हमारे जिस्म में जमा हो रही हैं। वो इसलिए क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जमीन में अपने प्लांट्स को उगाने के लिए, उसकी वजह से इतनी ज्यादा तादाद में टॉक्सिन्स जमीन में जमा हो रहे हैं कि हमारे जिस्म में वो जा करके एकदम यंग एज के लड़के लड़कियों को 25-20 इयर्स के लड़कियों को जो है शुगर हो रही है और बीपी की बीमारी हो रही है। ज्यादा तौर पर ये मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से देखा गया है, इस खेती बाड़ी के तरीके से। और इसीलिए हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की जरूरी है कि हमारी बॉडी में से ये टॉक्सिन्स निकल जाए। जैसे कि डॉक्टर शांति रंगवानी कहती हैं कि जब इंसान ग़िज़ा नहीं लेता है कुछ हद तक तो टॉक्सिन इनटेक रुक जाता है, जिसकी वजह से बाकी के जो टॉक्सिन्स बॉडी में मौजूद है वो निकल जाते हैं। बीमारियों से बचने के लिए रोजा एक बेहतरीन तरीका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानों को दिया है। जी, इस पे आपसे हम और भी जानकारी लेंगे, लेकिन मोहम्मद रफी साहब आंध्र प्रदेश से मुखातिब हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी रफी साहब, क्या जानना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 3 सवाल है। जी रफी साहब, थोड़ा बुलंद आवाज में बोलिए। जी मेरे 3 सवाल है। जी। पहला सवाल है कि मैंने सुना कि साल भर की तकदीर जो है बांटी जाती है, ये शब कदर को बांटी जाती है या शब बारात को? जी, साल भर की तकदीर जो फरिश्तों को जो हमारे साल भर की तकदीर है जो फरिश्तों को दी जाती है। जी जी। दूसरा सवाल है कि सऊदानों की माला पर या कोई चनों पर या गुठलियों पर तस्बीह पढ़ना। जी। तीसरा जो है जमजम का पानी पीने का तरीका। जी जी मौलाना साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला सवाल भाई ने किया है कि साल भर की जो तकदीर बांटी जाती है तो वो रमजानुल मुबारक लैलतुल कदर में है या शब बारात में है? शब बारात एक फारसी वर्ड है, लैलतुल कदर तो जो आमतौर पे शाबान के लिए मशहूर है शब बारात। लैलतुल कदर वो जो रमजानुल मुबारक में मौजूद है। और साल भर की तकदीर बांटने का ताल्लुक अगर आप गौर करेंगे, लैलतुल कदर, कदर तकदीर, तकदीर कदर, दोनों रूट वर्ड, कदर रूट वर्ड है तकदीर के लिए। तो लैलतुल कदर यानी वो रात जिसके अंदर तकदीर बांटी जाती है। कदर मंजिलत भी इसका माना किया गया है और कदर यानी तंगी का भी माना इसके अंदर किया गया, यानी कि फरिश्ते इतने नाजिल होते हैं कि जमीन तंग हो जाती है, तो वो माने में भी है। और तकदीर वाली रात
अल्लाह ताला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, इकरिमा रहमतुल्लाह अलैह, यानी वो सारे सहाबा और ताबईन जो कुरान मजीद की ऑथेंटिक जो तफसीरें हमें मिलती हैं, उन सब ने कहा कि तकदीर बांटने का जो काम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला साल भर की, आने वाले साल भर की तकदीर फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। वो कब होता है? लैलतुल कदर में। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, सूरह दुखान, सूरह नंबर 44 44, आयत नंबर 2, 3, 4, फीहा युफ्रकु कुल्लु अमरिन हकीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि हमने इस कुरान मजीद को मुबारक रात में उतारा है। तो दूसरी आयत में बताया गया कि वो मुबारक रात को है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, कि उस मुबारक रात से मुराद है लैलतुल कदर। तो इससे पता चला कुरान मजीद की इस आयत से और सहाबा कराम के फहम से कि लैलतुल कदर में फरिश्तों को तकदीर हवाले की जाती है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ताज्जुब होता है कि लोग ताखरातों में लैलतुल कदर में सोए रहते हैं, जबकि उनके आने वाले साल की तकदीर बांटी जा रही है कि कौन मर जाएगा, कौन बीमार हो जाएगा, कौन इस साल उसके खर्चे अदा हो, यहां तक कि पत्ता भी अगर दरख्त से निकलेगा और जमीन पर गिरेगा तो कब वो फिर डस्टबिन में जाएगा। यानी सारे तफसीलात फरिश्तों को हवाले करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ऐसे वक्त पर अगर बंदा उठकर ताखरातों में दुआ करे, अल्लाह इस साल मेरे लिए आप बेहतरीन तकदीर लिख दीजिए, जो मुसीबतें आने वाली है वो टाल दीजिए, तो ये दुआएं ताखरात में हमको गिर गिरा के करनी चाहिए। आने वाले साल के लिए सिक्योरिटी हो जाएगी इंशाअल्लाह। सेकेंड जी मौलाना साहब, क़तई कलामी के लिए माजरत। शहनाज साहिबा लाइन पे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं और फिर रफी साहब के बकिया 2 सवालों के भी जवाब देंगे। जी शहनाज साहिबा, खैर मकदम है आपका। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि आजकल बहुत कम उम्र में शुगर बीपी आ रही है लोगों को, जी, और इसकी वजह यह है कि क्या बंदे से गुनाह ज्यादा होने से ये बीमारी कम उम्र में इंसान को आती है क्या, नाशुक्री होने से आती है क्या, और किसी किसी को 50-60 तक भी नहीं आती तो उनकी नाशुक्री और गुनाह नहीं होते क्या? मेरा ये सवाल है। जी बहन। जी मौलाना साहब। जी हाँ, तो दूसरा सवाल जो हमारे भाई ने किया है कि चिंचे पर या पत्थर पर कोई चीज पर तस्बीह करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारका है वो हम मुसलमानों के लिए हिर्ज़े जा हैं, वो हमारे लिए सबसे अहम चीज होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह पढ़ा करते थे, अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह, उंगलियों पर, अनामिल कहा गया, अतराफिल अनामिल कहा गया, और खबर में भी हमारे साथ ये उंगलियां आने वाली है, तो ये भी गवाह बन जाएंगे क़यामत के दिन। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के जमाने से कोई भी ऑथेंटिक हदीस हमें नहीं मिलती कि जो हम प्लास्टिक के या नहीं तो कोई भी लकड़ी के या कोई भी चिंचे जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई हमारे पास ऑथेंटिक सबूत नहीं है। तो सुन्नत से जो साबित होता है वो ये है कि अपने जिस्म के आज़ा क़यामत में बात करेंगे तो इनको इस्तेमाल कीजिए। जमजम पानी ठहरकर पीना चाहिए या खड़े होकर पीना चाहिए, तो ठहरकर पीना भी सुन्नत है, बैठकर पीना भी साबित है। रियाद सालिहीन के अंदर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने और सही मुस्लिम के अंदर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तशरीहात पेश की उसका खुलासा यह है, ठहर कर पीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जायज है, लेकिन अगर आप बैठ कर पीते हैं तो जमजम के हद तक दोनों के लिए इख्तियार है। ज़ादुल मआद में अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों तरह के अहादीस जमा कर दी है, तो आपके लिए ऑप्शन रहेगा, आपके लिए इसमें कोई मसले की बात नहीं है। बहन ने सवाल किया है कि मुसीबतें आती हैं, बीमारियां आती हैं और बास को बीमारियां नहीं आती हैं, तो बीमारियां आने का मतलब क्या ये है कि गुनाह की वजह से आ रहे हैं, और जिनको बीमारियां नहीं आ रहे तो क्या इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई गुनाह नहीं है? शायद यही सवाल था जी। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, आपको जो नेमतें मिलती हैं तो ये मत समझिए कि मैं बहुत कामयाब इंसान हूं इसलिए शायद नेमतें खूब मिल रही हैं। आपको अगर कोई मुसीबत आती है तो ये मत समझिए कि शायद कि मैं बहुत नाकाम हूं अल्लाह की नजर में इसलिए शायद मुझ पर मुसीबत आ रही है। असल अल्लाह ताला कह रहे हैं हम नेमत देख, बाद लोगों को हम नेमतें देकर आजमाते हैं और बाद लोगों को हम मुसीबत डालकर आजमाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फअम्मा इज़ा मब्तलाहु, और उसके अल्लाह तआला इज़ा मब्तलाहु फअकरमहु व नअमह, इज्जत देते हैं, फयक़ूलु रब्बी अकरमन, तो बंदा समझता है बड़ी मेरी इज्जत है शायद अल्लाह के पास, अल्लाह ने मेरी बड़ी इज्जत की। आगे कहता है वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़ा, और अगर किसी पर रिज़्क़ तंग हो जाता है, मुसीबतें आती है, फयक़ूलु रब्बी अहानन, तो वो कहता है शायद मैं अल्लाह के नजर में दलील हूं, अल्लाह मुझे जिल्लत देते हैं। कह रहे कि ना मुसीबत में आ रहे ना मुसीबत का ना आना में आ रहे, वो तो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि मालिक यौमिद्दीन,
क़यामत के दिन का मालिक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। पता नहीं कि कौन अल्लाह के पास क़यामत के दिन मकबूल होने वाला है। मुसीबत और तकलीफों को देखकर फैसला ना करें, ये तो आजमाइश के लिए आती है कि चलो नेमतें देता हूं तो बंदा के नाशुक्र नहीं हो जाता, नाशुक्रा नहीं होना है। अच्छा, मुसीबतें देखकर के बंदा बेसब्रा हो जाता है, क्योंकि नबी अंबिया जो होते हैं वो अल्लाह ताला के सबसे चहीते बंदे होते हैं, उन पर तक भी मुसीबतें आई तो क्या हम कहेंगे कि उनकी मुसीबतें अजाब है? नहीं, हर मुसीबत अजाब नहीं होती, मुसीबतें आजमाइश भी होती है। हां, कुछ मुसीबतें अजाब भी होती है। हमको जैसे ही तकलीफ आती है फौरन 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह ताला के दरबार में हमको गिड़गिड़ाना चाहिए, नेमतें आते ही सजदे शुक्र बजा लाना चाहिए। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल। जी, तो उम्मीद है कि मोहम्मद रफी साहब को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और शहनाज साहिबा भी अपने जवाब से वो मुतमईन हो गई होंगी। और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारी टीम जो है वो महवे सफर है, रवा दवा है, नए नए शहरों नए नए मकामात की तरफ। तो आज उनका पड़ाव है आगरा में। तो आइए हम रुख करते हैं फाखिर अदीब के पास और जानते हैं अहले आगरा की सरगर्मियों के बारे में। ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। नाजरीन, जी सलाम का एक कारवा कानपुर से सफर करके पहुंचा है शहर मोहब्बत आगरा में। ताजमहल की मीठी मीठी खामोशी बयान कर रही है कि आज जी सलाम इसी शहर में आया हुआ है। आगरा के अगर गुजरे हुए कल में जाया जाए तो मुगल सल्तनत और दीगर हवालों से ये बहुत मारूफ है, लेकिन जी सलाम का ये सफर चूंकि 24वें रोजे के एतबार से आगरा के लिए है। तो आइए मैं फाखिर अदीब आगरा में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं और चलते हैं उस मुस्लिम मुआशरे की जानिब जहां 24वां रोजा अपनी पूरी जौलानियों पर है। ये प्रोग्राम आइडिया की पेशकश है जिसे हिमानी नवरत्न तेल और रूह अफ़ज़ा ने ताउन किया है। ताजमहल, इस रुए जमीन पर मोहब्बत की वाहिद निशानी। मोहब्बतों की दास्तान में पलते हुए बेशुमार किरदार हैं, लेकिन ये जीती जागती इमारत निशानी के तौर पर आज भी कायम है और मुस्तकबिल में भी। हिंदुस्तान के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ताजमहल का बहुत खूबसूरत जिक्र करते हुए लिखा है कि ताजमहल शाहजहां की आंख से मुमताज की याद में गिरा हुआ वो आंसू है जो जमीन पर जम गया। 17 बरस की मशक्कत के बाद 1653 ईस्वी में शाहजहानी ख्वाब हकीकत में बदलकर आज ताज की शक्ल में दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। जमुना के तट पर ये मोहब्बत की निशानी ताजमहल आज भी पूरी दुनिया से कहती है कि ताजमहल से पूछ के देखो कैसी थी मुमताज महल। शाहजहां का लहजा बनकर पत्थर पत्थर बोलेगा। 7 अजूबों में बहुत ही नुमाया हैसियत रखता है ये ताज जो हिंदुस्तान की शान कहलाता है। आप जी सलाम पर इस वक्त शहर मोहब्बत ताजमहल के खूबसूरत मनाजिर देख रहे हैं। 24वां रोजा जी सलाम, जमुना का किनारा, मोहब्बत की दास्तान बयान करता हुआ ताजमहल। नादरीन, माह सियाम के मुबारक माहौल चारों जानिब नजर आता है। अल्लाह सुब्हान ताला की जानिब से रहमतों का नुज़ूल रूए जमीन की जानिब है। 24वें रोजे में जी सलाम पहुंचा है आगरा। आइए रमजान के आईने में मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं मौसूफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान इस्लाम, आप सभी हजरात रमज़ान मुबारक की बरकतों, इनायतों, नवाजिशों से वाकिफ़ हैं। रमज़ान मुबारक का महीना हम लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से बड़ा ही मुबारक बरकतों वाला महीना नाजिल किया गया है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े के ताल्लुक से जो बात सबसे अहम रखी है वो ये है लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम लोग मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। और तकवा हमें और सभी मुसलमानों को इस बात की तालीम देता है कि हम अपने हर कदम पर और हर अमल पर अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर नाजिर समझते हुए मामलात को अपनी जिंदगियों के अंदर दाखिल करें। मौसूफ, मैं जानना चाहता हूं कि ये आगरा आज जी सलाम पहुंचा है, यहाँ का रोजे का क्या एहतमाम होता है? यहाँ के बाशिंदे कितने संजीदा हैं, बिलखुसूस नौजवान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल उसका करम है। आगरा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर पूरे मुल्क का रहने वाला मुसलमान रोज़े के ताल्लुक से अपने अंदर रोज़े की ख़ास सिफत को महसूस करता है। और आगरे का मुसलमान माशाअल्लाह नौजवान तबका बहुत ही कोशिशों के साथ
آپ دیکھیں گے مسجدوں کے اندر بھیڑ رہتی ہے، افطاریوں کا انتظامات بھی ہوتے ہیں، اور روزے کی روح کو اور اس کی حقیقت کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمان اس کے اوپر خاص طور پر نوجوان طبقہ مبارکباد کے قابل ہے کہ انہیں اپنے دین سے بہت گہرا تعلق اور لگاؤ ہے۔ ناظرین، عالم اسلام کے چہرے پر پھیلی ہوئی وہ مسکراہٹ جس کے پیچھے ہے اطمینان کہ نوجوان طبقہ بالخصوص آگرہ کا بہت ہی سنجیدہ ہے روزے کے متعلق۔ میں فاخر ادیب ذی سلام کے لیے آگرہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آگرہ کا مینا بازار، مینا بازار کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو مغل پیریڈ سے یہ بازار بہت ہی معروف رہا ہے۔ ہمیشہ اس بازار نے اپنے خریداروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کی ہے۔ 24ویں روزے میں مینا بازار کا منظر آپ آگرہ سے دیکھ رہے ہیں۔ مغل پیریڈ کی بات کی جائے تو یہاں بہت بیش قیمتی اشیاء ہمیشہ سے خرید و فروخت کے لیے جانا جاتا رہا ہے۔ تاج محل کے مشرقی حصے میں واقع یہ مینا بازار اپنی شان، رونق اور مختلف اقسام کی اشیاء کے لیے بہت ہی معروف ہے۔ ناظرین، 24ویں روزوں میں شہر محبت آگرہ سے آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں موصوف سے۔ آپ یہیں کے رہنے والے؟ میں یہیں کا رہنے والا ہوں، یہیں بوگی پورے چوراہے پہ۔ یہ میرے باپ دادوں کی دکان ہے۔ یہ خان صاحب کے نام سے بوگی پورے چوراہے پہ مسجد مشہور ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آگرہ پوری دنیا میں توجہ کا مرکز ہے، شہر محبت ہے، یہاں اس کے بارے میں بتائیں، یہاں کیا ماحول رہتا ہے؟ یہاں پر بہت ہی ہندو کیا مسلمان سکھ عیسائی جو بھی بہت ہی محبت، ایک دوسرے پہ جان اور مال قربان کرنے کے لیے ہمیشہ، پنڈت ہو کوئی ہو کسی کاسٹ کا ہو، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے ہمدرد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اور اتنی محبت جس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ ناظرین، بے مثال محبت کا ذکر کیا ہے چچا نے، کیونکہ یہ محبتوں کا شہر ہے اور اس محبت کے شہر میں آپس کے فرق کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ میں فاخر ادیب ذی سلام کے لیے آگرہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ یہ پروگرام آئیڈیا کی پیشکش کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں اور اسے تعاون کیا ہے ہیمانی نورتن تیل اور روح افزا نے۔ تاج گنج آگرہ کے معروف علاقوں میں ایک شناخت کیا جاتا ہے۔ بازار کا یہ منظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ 24ویں روزے کو اس ڈھلتی ہوئی تمازت بھری دوپہر میں روزہ دار اپنی اپنی ضرورت، عید اور رمضان سے متعلق خریداری کر رہے ہیں۔ الوداع جمعہ نزدیک ہے اور تمام خواتین، مرد حضرات پہنچ گئے ہیں تاج گنج کے اس مارکیٹ میں۔ تو ناظرین، یہ تھے فاخر ادیب جنہوں نے آگرہ کے باشندوں کے جذبات، احساسات، تاثرات ہم تک پہنچائے۔ ہم ایک بار پھر انشاءاللہ آگرہ کا رخ کریں گے، لیکن آئیے ازکیہ بیگم سے بات کر لیتے ہیں، مہاراشٹر سے مخاطب ہیں۔ خیر مقدم ہے ازکیہ بیگم صاحبہ، کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ جی آپ تمام کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ ابھی مولانا صاحب نے ذکر کیا تسبیح کا، جی تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ تسبیح جب ہم شروعات کرتے ہیں تو شہادت کی انگلی سے شروعات کرنی چاہیے یا پھر کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اور جی دوسرا سوال کہ جب ہم نماز وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو بالخلوص میں نماز مطلب ایسے پورے وضو کرتے وقت میں کوئی بھی ایسا دماغ میں کوئی بات نہیں رہتی، لیکن اکثر ہو جاتا ہے ایسے کہ مطلب کوئی بات آ جاتی ہے دماغ میں، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ مطلب نماز کے وقت میں ایسا کچھ، وضو کے وقت ایسا کوئی عمل یا یہ کچھ ہے ایسا جو میں کر سکتی ہوں؟ جی، پہلا سوال تو مولانا صاحب جیسا انہوں نے پوچھا کہ تسبیح شروع کہاں سے کی جائے، اس شہادت کی انگلی سے یا کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں؟ دوسرا، خیالات منتشر ہوتے ہیں نماز کے دوران، تو اس سلسلے میں وہ کیا کریں؟ تسبیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام رائٹ سائڈ سے شروع کرتے تھے، اور اس سے آپ دیکھیں تو پہلے اس ہاتھ پر آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ اس ہاتھ کو استعمال کریں گے، پھر اس کے بعد لیفٹ کے بھی احادیث میں لیفٹ ہینڈ کا بھی ذکر آیا ہے، تو آپ الحمدللہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ کون سی انگلی سے شروعات کرنا ہے اس بارے میں قرآن اور صحیح حدیث میں ہمیں زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتے، تو یہ آپ کا اختیار ہوا۔ اس بارے میں آپ کو جو کچھ بھی آداب ہے، اگر آپ وہی جنرل حدیث لیں گے کہ سائڈ اگر رائٹ سائڈ کا تو پھر رائٹ سائڈ تو آپ کے لیے انگوٹھا ہوگا، تو یہ ایک طریقہ آپ کے لیے مل سکتا ہے۔
اور جو حدیثیں ہمیں مل سکتی ہے تو حدیث کے حساب سے ہم کو چلنا چاہیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خیالات منتشر ہوتے ہیں تو ایک انسانی فطرت ہے کہ خیالات کا آنا اور جانا انسان کے بس میں نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے. البتہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جتنا ہو سکے اپنے خیالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے المنتقى کے اندر یہ روایت ہے کہ وہ نماز میں ٹھہرے ہوتے تھے اور فوج کس کو کہاں پر ٹھہرانا ہے, اس فوجی کو کہاں ٹھہرانا ہے, ایک خیالات میں آ جاتا تھا. پھر ان کو خیال ارے میں تو نماز میں ہوں. تو ایک صحابی کو تک بھی تکلیف ہو سکتی تھی اس زمانے میں. خیالات کا منتشر ہونا, خیالات کا آنا کوئی برا نہیں ہے, خیالات کو آؤٹ آف کنٹرول چھوڑ دینا وہ غلط ہے. تو آپ جتنا خیال کنٹرول کر سکتے اتنا خیال کیجئے, اللہ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ. جی مولانا صاحب آپ سے یہ ضرور جانیں گے کہ خیالات کو کنٹرول کس طرح کیا جائے, لیکن یہاں ناظرین وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, لے لیتے ہیں یہ بریک اور بہت جلد حاضر ہوئے.